हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा मैंने आप लोगों को अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्पेसिफिक कराया था। अब मैं आपको कराऊँ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलो जल्दी से करके देखते हैं। आप पूरे 14 क्वेश्चन है, तो आपको रात तक पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी तरह वीडियो आती रहेगी, सारे स्पेसिफिक देख लो। स्ट्रेटजी मैंने बता दी है कि क्या आपको करना है। क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसको करो, उसके बाद उसी क्वेश्चन को फिर से करो। फिर तीसरी बार क्या करोगे बेटा, उसी क्वेश्चन के जैसे नाम चेंज कर दो। ए की जगह पे बी का नाम लिख दो, बी की जगह पे अपना नाम लिख दो, रेशियो चेंज कर दो, अमाउंट चेंज कर दो, फिर क्वेश्चन करो। फिर उसी तरह कुछ और करो, फिर करो, उसी की जैसे क्वेश्चन लगा लो। अब पूरा बुक करने का मतलब नहीं, जितना कह रहा हो उतना करते जाओ। ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके। ठीक है, फिलहाल देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। स्पेसिमेन में on 1st April 2021, KANT कांत लिमिटेड issued 8,012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कांत लिमिटेड भाई साहब जो हैं इशूड करते हैं, कांत लिमिटेड मतलब कंपनी है भाई साहब, नहीं है। 8,000 डिवेंचर है, 100 रुपये का ईच है। रिडीमेबल हो रहा है पार पे आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद रिडीम हो रहा है। क्या हो रहा है भाई साहब, रिडीम हो रहा है। ठीक है, तो दिस द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। जितने इशू किए थे सबके सब बिक गए। यानी कि मैंने कितने इशू किए थे डिवेंचर, इशू किए थे 8,000 डिवेंचर इशू किए थे, और कितने के हिसाब से था, 100 के हिसाब से। सारे के सारे बिक गए। कितना हो गया, 8 लाख रुपीस के सारे डिवेंचर मेरे बिक गए, सोल्ड आउट हो गए। क्या बात, बहुत बढ़िया। फिर करना क्या है, तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशूज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेबल एनुअली ऑन 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का क्वेश्चन है बच्चा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का काम करना है। और द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ 20%। टैक्स डिडक्टेड सोर्स का मतलब होता है 20%, मतलब टीडीएस आपको देना है 20%, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना है आपको। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किस पे देते हो, इस पे देते हो। ये जो डिवेंचर इशू किया ना 12% डिवेंचर, ये जो साथ में लिखा रहता है डिवेंचर के, इसी को बोलते हैं। तो 12% आपको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। कौन सी अमाउंट पे, इस अमाउंट पे। हमेशा फेस वैल्यू। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, प्रीमियम होगा तो पैसा ज्यादा हो जाएगा, डिस्काउंट होगा तो पैसा कम हो जाएगा 8 लाख से। तो आप हमेशा किस पे दोगे, फेस वैल्यू पे। मतलब एक्चुअल में कितने का शेयर है या डिवेंचर कितने का है, तो उस पर हमेशा इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो डिवेंचर कितने का, 8 लाख का, तो 8 लाख पे 12% आप डिवेंचर दोगे। ठीक, अब टीडीएस भी दोगे 12%। तो पहले एंट्री क्या होती है देखो, लिखो। आधा काम तो आपको यहीं से खत्म। आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री बोला है, जो इशू डिवेंचर इशू करने की एंट्री नहीं बोला है, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन है, इतना नहीं बोला है। तो आप लोग पहले फॉर्मेट बनाओगे, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग फॉर्मेट में ही करोगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किसको दोगे बच्चा, बताओ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। ठीक है, ये मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किसको दोगे, जिन्होंने डिवेंचर लिया था। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डिवेंचर होल्डर को, टीडीएस पेबल, टीडीएस पेबल का मतलब होता है टैक्स डिडक्टिंग सोर्सेज, जो कि गवर्नमेंट को देना पड़ता है, कंपनी गवर्नमेंट देती है। अगर नहीं पढ़ा है तो डिविजन का चैप्टर पढ़ा है, इसका मतलब आप तो डिटेल में पढ़ सकते हो। फिलहाल ही समझ लो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। अब किस अमाउंट पे देना था बेटा, ये 8 लाख। निकाल सकते हो यहाँ से, 8,000 का मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो कितना आएगा, 8 लाख रुपए। और 8 लाख पे कितने परसेंट डिवेंचर देना है, 12%। तो 8 लाख का 12% कितना होगा, 0 0 कैंसिल। कैलकुलेशन कर मैंने लिख करके रखा हुआ है। 8 लाख का 12% होगा बेटा 96,000। कितना होगा, 96,000। आप लोग करके देख लो। ठीक है, 12 96,000। अब डिवेंचर्स 96,000 होगा। ठीक है, अब इस 96,000 में डिवेंचर्स होल्डर को कितना मिलेगा, टीडीएस कितना कटेगा। टीडीएस क्वेश्चन में कितना परसेंट बोला है, 20%। तो जो अमाउंट इंटरेस्ट का आएगा उस पे 20% टीडीएस दे दो। तो 96,000 का 20%, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, कितना बचा, 20 20 22 कैरी 19 और 19 19,200। कितना आया, 19,200। ठीक, तो वहां पर कितना आएगा डिवेंचर होल्डर में, तो इससे इसको माइनस कर दो। माइनस करोगे बेटा आएगा 76,800। कितना आएगा, 76,800। समझ में आ रही बात।
क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री। अभी आपने क्या किया, इंटरेस्ट ये ड्यू किया है, ये एंट्री इसकी है ड्यू करने की। ठीक है, अब आप दोगे तो जो जो क्रेडिट में उसको क्या कर दोगे, डेबिट में। क्या एंट्री होगी, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट। ठीक, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, नहीं, टू बैंक अकाउंट। पैसा कहाँ से जाएगा, टू बैंक अकाउंट। तो डिबेंचर्स होल्डर कितना देना था, 76,800। पीडीएस पेबल कितना देना था, 19,200। मिला कितना आएगा, 96,000। कुछ समझ में आई बात, क्लियर है, खत्म हो गया। अब लास्ट में एक एंट्री लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। भाई लॉस ही तो हुआ है, 96,000 का देना पड़ा, लॉस हुआ है तो इसको दे दो। तो क्या इसको आप कहाँ दिखाओगे, अगर मान लो कोई प्रॉफिट हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट में होता है, लॉस होता है तो डेबिट में। तो लिखोगे बच्चा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस, क्या हुआ है ये, डिवेंचर्स इनटू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। जो भी रीजन है वो लिख दो, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। 96,000 हो गया, डन डना डन डन। कैसा है, समझ में आया, कितने मिनट में हुआ। अब मैंने कर डाला 8 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट तो बोलने में चला गया। तो यानी कि मैंने इस क्वेश्चन को किया 6 मिनट में, समझा के। तो आप बिना समझाए इस क्वेश्चन को 4 मिनट के अंदर करना है आपको। अब आपका अगला काम क्या होने वाला है बेटा, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन को किया, अब इसी क्वेश्चन में जहां पे बात को समझना, क्वेश्चन कहाँ गया, ये फर्स्ट चैप्टर में लिखा था कांत लिमिटेड, लिखा था ना, तुम कांत लिमिटेड ये भी अपना नाम लिख लो। वैसे मेरा नाम आमिर है ना, तो आमिर लिमिटेड कर दो। यहाँ पर 8,000 डिबेंचर था ना, वहाँ 10,000 कर दो। यहाँ पर 12% था, वहाँ पर 10% कर लो। जहाँ 100 ईच था वहाँ पर 200 ईच कर दो। सब कुछ ऊपर नीचे कर दो और फिर से क्वेश्चन को लगाओ। एक बार कर लोगे, फिर से जरा एक बार और अमाउंट चेंज करो, फिर से इस क्वेश्चन को लगाओ। इस तरह से करोगे बच्चा, क्योंकि देखो अब जरूरी नहीं कि काम ही कर जाएगा, बट उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। 14 क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो फंसेगा ना। तो इस तरह से करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको कराता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फास्ट। हाँ तो बच्चा अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो और वाला क्वेश्चन है ऑप्शनल वाला, दूसरा वाला, वो वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला नहीं करा रहा हूँ, पहला वाला आपको करना हो तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट वो आपका अकाउंट से रिलेटेड है। आपने एंट्री सीखी है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में, अकाउंट सीखा नहीं, इसलिए नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ही ऑप्शन आएगा, एक अकाउंट आएगा तो एक जनरल एंट्री आएगी। तो जनरल एंट्री वाले जल्दी से क्वेश्चन करके देखते हैं, और यही आप लोगों को सीखा, यही आप लोग को आता है, ठीक है। तो और ज़्यादा अब टाइम इतना नहीं कि अब आप एक एक चीज़ करने लगो, तो आप ध्यान से देखो। जब ऑप्शनल है तो जो सिंपल है उस पर ध्यान दो, ठीक। तो क्वेश्चन है, तो कोई स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, आप लोग स्पेसिमेन खोल के बैठो। जब भी मेरी वीडियो आया स्पेसिमेन वाली वीडियो खोल के बैठो, क्वेश्चन पेपर खोल के बैठो, नहीं हो तो PDF निकलवा लो, 3-4 रुपये लगेगा और उससे करो, ठीक। अब देखो, हनी लिमिटेड एंड अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक हनी लिमिटेड अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हैड 30,006% डिबेंचर्स और ₹100 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन एट पार ऑन 31 मार्च 2023, ठीक है। तो 30% डिबेंचर ₹100 ईच का है, इशू किया था, और रिडेम्पशन कब होगा, 31 मार्च 2023 को होगा। कब होगा, 31 मार्च 2023 को रिडेम्पशन होना इसका। ऑन दिस डेट, जिस डेट को रिडेम्पशन होना है, समान ध्यान समझो, जिस डेट को रिडेम्पशन होना है, द कंपनी हैड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ 3 लाख, हाँ 3 लाख इन इट्स डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जिस तारीख को होना है उसका DRR पहले से इन्होंने बना रखा है। DRR कितना बना रखा है, 3 लाख रुपए का। भाई नॉर्मली आप बनाते हो, एंट्री क्या होती है DRR की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। पता है कि नहीं पता है, किसी ने नहीं पढ़ा है तो भाई डिस्क्रिप्शन में वीडियो है 10 से 15 मिनट का, जाके उसको देख लो, आपको रिडेम्पशन क्लियर हो जाएगा, ठीक। तब भी आप पता कर लो, एंट्री होती है DRR की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट, यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। लेकिन वो आपको इसमें बनाना नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। आप बना लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंट्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। DRR बना हुआ है। DRR जिस दिन रिडेम्पशन होता है, जिस दिन रिडेम्पशन होता है उससे पहले कभी भी बना सकते हो, 1 दिन पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले। डेट का मसला है, नहीं पता डेट का कॉन्सेप्ट आप जाके डिस्क्रिप्शन में देखो, ठीक। उसके बाद ठीक है भाई, ये तो हम लोग ने लिख लिया। फिर बोल रहा है
द डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, DRI। अच्छा DRR कितने परसेंट बनता है पता है कि नहीं, 10%। DRI कितने परसेंट बनता है, 15%। पुरानी बुक में 25% दे रखा होगा, जिसकी पुरानी बुक है वो सही कर ले, 10% बनेगा, ठीक है DRR। अब देखो द डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट विच वाज परचेज ऑन 30 अप्रैल 2022, ठीक है, वाज रिलीज एट 101%। द डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट विच वाज परचेज ऑन 30, जो आपने डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट जो परचेज किया था वो कब किया था, 30 अप्रैल 2022 को किया था। वॉज रिलीज एट 101% ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन, और रिडेम्पशन की डेट क्या है, लिख लो सब यहीं पे लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। रिडेम्पशन की डेट क्या है, 31 मार्च 2023 है ना, 2023 को क्या हो रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है। और DRI आपने परचेज कब किया है, DRI परचेज्ड 31 मार्च 2022 को, समझ लो। तो रिडेम्पशन कब कर रहे हो, 31 मार्च 2023 को। DRI परचेज कब किया है, 31 मार्च 2022 को, ठीक है। अरे सॉरी 31 मार्च नहीं है, 30 अप्रैल है। कितना है, अप्रैल ही होता ही हमेशा, जब भी ये होती है डेट तो उससे पहले वाली जो डेट होती है वही लिखी जाती है, 30 अप्रैल। भाई जिस लोगों को नहीं पता वो लोग कॉन्सेप्ट जाके देखें। अगर मान लो रिडेम्पशन की डेट 31 मार्च 2024 है तो DRI कब बनता है, हमेशा याद रखना 30 अप्रैल 2023 को। अगर किसी की डेट 31 मार्च 2025 है तो DRI की डेट क्या होगी, 30 अप्रैल 2024 ये डेट होगी, ठीक है। याद रखना हमेशा एक साल पहले यानी 11 महीने पहले बनता है। अगर किसी की रिडेम्पशन की डेट फरवरी भी है तो वो 30 अप्रैल ही बनेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हमेशा याद रखना 30 अप्रैल को बनता है क्या, DRI, ठीक है। तो DRI बनाएंगे। आगे क्या कुछ कह रहा है, और वॉज रिडीम 101% ऑन द रिडेम्पशन एंट्री पास की, रिक्वायर्ड टू पास जनरेट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। चलो एंट्री पास करते हैं, फिर जहाँ पे देखते देखते आगे हो जाएगा क्या दिक्कत है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको DRI बनाना है। DRI बनाने की जरूरत नहीं, आपको बहुत मन कर रहा है तो एक एंट्री पास कर लेना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना 3 लाख 3 लाख। चलो लिख देता हूँ, आप लोग भी क्या याद करोगे, DRI सॉरी स्टेटमेंट ऑफ, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आगे तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट, ठीक है। ये बनता किस पर है, डिवेंचर की फेस वैल्यू, किससे बनता है, डिवेंचर की फेस वैल्यू पे। डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है, इन्होंने 30,000 डिवेंचर इशू किए 100 रुपए का, और 30,000 का 100 से मल्टीप्लाई करो कितना है बेटा, 30 लाख, और 30 लाख का आप 10% DRR निकालोगे तो 3 लाख ही आएगा। 30 लाख का आप 10% निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 3 लाख आएगा। तो वही इन लोगों ने पहले से निकाल के रखा है। अगर नहीं निकाला होगा तो अगले क्वेश्चन में ना निकाले तो आप डिबेंचर की जो अमाउंट होगा उस पर 10% निकाल लेना, आपका DRR निकाला जाएगा। यहाँ तो समझ में आई बात, DRR हो गया। अब आपको बनाना है क्या, DRI। तो पहले DRI क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो डेट क्या होगी, इस पर डेट आप लोग कभी भी डाल लो। रिडेम्पशन की डेट क्या है, 31 मार्च है ना, तो आप 31 मार्च 2022 लिख लो, एक साल पहले। अब क्या हुआ, DRI कब बनाओगे आप, 30 अप्रैल, रिडेम्पशन की डेट क्या है 2023, 30 अप्रैल 2022 को बनाएंगे, ठीक है। DRI तो पहले इन्वेस्ट करोगे तो एंट्री क्या होगी, DRI लिखा नहीं जाता बेटा, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट लिखोगे पेपर में, ठीक है। DRI अकाउंट डेबिट क्या लिखोगे, DRI अकाउंट डेबिट कितना बना रहे हो भैया, 15% बनेगा। एंट्री होगी DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। DRI बनाने की एंट्री होती है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बनाओ भाई, कितना बनेगा, 15% बनेगा। किस पे बनेगा, 30 लाख पे, इसी अमाउंट पे। 30 लाख का 15% कितना होगा, निकाला जाए, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है। 30 लाख का 15% निकाल के देखो तो 4,50,000 आएगा। ये बात कर लेते हैं, 15%, 15/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 15 45, 4,50,000, ठीक है। आप लोग पास कैलकुलेटर रहेगा तो आप लोग आराम से कैलकुलेटर से कर लेना। ये हो गई आपकी क्या, DRI की एंट्री। आपने जब परचेज की, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, क्यों करते हैं सब मैंने बता रखा है, ठीक है। अब रिडेम्पशन की डेट आएगी कब है भैया, 31 मार्च 2023। तो अभी देखो, अभी तो ये हो गया, अब आपको पैसा मिलेगा वापस, तो एंट्री क्या होगी, DRI आपने इन्वेस्ट किया था ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट। और उसमें क्वेश्चन में लिखा क्या है,
ध्यान से पढ़ो, लास्ट में एक लाइन लिखी है कि was released at 101% of the data redemption। 101% मतलब समझ रहे हो, मतलब रिलीज जब किया, जब हमने लिया तो 4,50,000 का, जब इन्वेस्टमेंट को रिलीज किया तो 101% पे हुआ, यानी कि 4,50,000 का 101% कितना आएगा? 4,50,000 का 101% निकालेंगे बच्चा तो कितना आएगा? लो निकालूं, 4,50,000 इंटू 101%, तो यानी कि 101%। ठीक है, तो आप करके देखना, तो उसका 1% मतलब प्रॉफिट हो रहा है। 100% था, 1% का प्रॉफिट हो रहा है, 1% निकालोगे तो कितना आएगा? 4,500 रुपये। तो देखो DRI कितना मिलना था आपको? 4,50,000। ठीक है, DRI कितना मिलना था? 4,50,000। तो जो 4,500 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपका क्या है? प्रॉफिट है। क्या है वो आपका बेटा? प्रॉफिट है। यहाँ पर लिखोगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता होगा जब भी लॉस लिखते हैं तो डेबिट साइड में, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस को फायदा होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी है? इसको रफ करूँ? ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से आपका, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपको कौन सी एंट्री करनी है? रिडेम्पशन की एंट्री करनी है। रिडेम्पशन की एंट्री लिखो। डिबेंचर की एंट्री क्या होती है? आप पैसा किसको दोगे? डिबेंचर होल्डर को। देखो एक क्वेश्चन में एक चीज लिखी थी लास्ट में, इग्नोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को आपको क्या करना है बेटा? इग्नोर करना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपको देना ही नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? पैसा दोगे। किसको पैसा दोगे? जितने परसेंट क्वेश्चन में है, कितने परसेंट डिबेंचर है? 6% है। हाँ, तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट पेमेंट। रिडेम्पशन करने की एंट्री क्या होती है? 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। ठीक, और फिर पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, अमाउंट तो लिख लेंगे, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, अब कितना देना है पैसा डिबेंचर्स होल्डर को? 6% डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स होल्डर कितना पैसा देना है? 30 लाख। यही वाला दे रहा था 30 लाख। तो लिखो कैसे देना है भाई? 30,000 डिबेंचर था, 100 के हिसाब से, प्रीमियम पे तो है नहीं, तो आपको ये पैसा देना है। अब ये ड्यू किया, यहाँ पे पे कर दो 30 लाख। 30 लाख। समझ में आई बात? क्लियर है? और सबसे जब कुछ सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में जो DRR होता है उसको हम लोग कहाँ भेज देते हैं? कैपिटल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में। कहाँ भेज देते हैं? जनरल रिजर्व में ही भेजते हैं ना। हाँ ठीक है, तो लास्ट एंट्री होती है DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। DRR कितने परसेंट था जो बनाए थे आप? 3 लाख रुपए का। उसको यहाँ पे लिखो 3 लाख। 3 लाख हो गया आपका ये आंसर। डन। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? DRR की एंट्री पास कर ली, जो कि मस्ट नहीं थी। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट 3 लाख क्वेश्चन में गिवन था। फिर आपने DRI बनाया 30 अप्रैल 2022 को, यानी कि 11 महीने पहले। तो DRI अकाउंट किस पे बनता है? वही 30 लाख का 15%, 4,50,000, 4,50,000। आप जब पैसा निकालने का टाइम आया तो आपने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट 4,50,000, 4,50,000। इसको जोड़ लो, कितना आएगा? 4,50,000 45 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 4,54,500। ठीक है, ये आ गया। फिर आपने क्या किया? 6% डिबेंचर अकाउंट और डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट लिखा। ये कैसे निकाला? ये आपको पता था, डिडक्शन करना है, 30 लाख रुपए देना था, 30,000 का 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने उसको पे किया, फिर एंट्री होगी DRI अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। और इसी तरह से आपका ये काम हो गया। उम्मीद करता हूँ आई होप अच्छे से समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। तो क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th सब मैंने करा दिए। अब थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 भी मिलता जाएगा, और रात तक कोशिश करूंगा पूरा की पूरा अपलोड कर दूं, क्योंकि 3:30 बजे से ऑफलाइन क्लासेस रहती है बच्चा, और रात में 10 बजे फुर्सत मिलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये, शुरू जब करता हूं मैं 3 बजे पढ़ाना, तो रात में 10-11 बज जाते हैं फ्री होते होते, और मॉर्निंग में अलग स्कूल का मसला रहता है। तो इस वजह से आपको बहुत सी वीडियोस जल्दी नहीं मिल पा रही है। बट अब 2 दिन है, तो चाहे जो जाए, रात में जागना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट मैं आप लोगों के लिए करूंगा। बस आप लोग भी साथ में करते रहो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।